अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज बच्चों हम नेक्स्ट 10 डेज़ प्लान शेयर कर रहे हैं आप लोगों के साथ, जिसमें आपने चैप्टर नंबर 17 कवर करना है, 19 कवर करना है, 20 और 21। 10 डेज़ को मैंने कुछ इस तरह से डिवाइड किया है कि 3 डेज़ आपने चैप्टर 17 को देने हैं, 3 डेज़ आपने चैप्टर 19 को देने हैं। इनको 3-3 दिन देने का मकसद क्या है कि हम एडिशनल शॉर्ट जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो अटैम्प्ट कर सके। 3 लॉन्ग क्वेश्चन तो हमारे कंप्लीट हो रहे हैं, बट एक एडिशनल लॉन्ग क्वेश्चन आप लोगों ने तैयार लाजमी करना है। इन केस अगर आपको पीछे से कोई भूलता है तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन मौजूद हो। अगर आप लोग जो वीक स्टूडेंट्स हैं वो कहते हैं कि हमने ज़्यादा नहीं करना, तो वो फिर इसको स्किप कर दें और इसके लिए फिर शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज़ और कुछ न्यूमेरिकल्स के ऊपर फोकस कर लें, लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ से छोड़ दें। बट जो अच्छे स्टूडेंट्स हैं उनको चाहिए कि वो एडिशनल लॉन्ग क्वेश्चन एक लाजमी प्रिपेयर करें, बाकी वो अपने पिछले चैप्टर्स के लॉन्ग क्वेश्चन को ज़रा अच्छी तरह से कवर करें। तो 10 डेज़ को हम किस तरह से डिवाइड कर रहे हैं। 3 डेज़ चैप्टर 17 को उसी तरह से, जैसा कि आप जानते हैं, एक दिन आपने शॉर्ट क्वेश्चंस को और इनसाइड चैप्टर के अंदर से जो एडिशनल शॉर्ट क्वेश्चन है वो आपने करने हैं। नेक्स्ट आपने 1 डे लगाना है किसके ऊपर, एमसीक्यूज के ऊपर एंड न्यूमेरिकल्स के ऊपर। तो लास्ट डे आपने जो चैप्टर 17 का है उसमें लॉन्ग क्वेश्चन प्रिपेयर करने हैं। तो मैं लॉन्ग क्वेश्चन आपको बता दूंगा कौन कौन से आपने इंपॉर्टेंट तैयार करने हैं, वही इंशाल्लाह उन्हीं में से ही आपको मिलेगा। तो इसके लिए बच्चों आपको 3 आवर्स स्पेंड करने पड़ेंगे। 3 दिन आपको लगाने, 3 दिन 3-3 घंटे आप पढ़ेंगे तो अच्छे से तैयार कर सकते हैं आप इनको। वो स्टूडेंट जिनको पहले से आता है, हो सकता है वो आधे घंटे में इन चीज़ों को तैयार कर लें। तो ज़ाहिर सी बात है, अगर आप आधे घंटे में उनको तैयार कर लेंगे, आपने पहले से प्रिपेयर किया हुआ है, तो आपके पास है लिखने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए, या वो बुक जिसको आप मतलब पहले ज़्यादा टाइम नहीं दे सके, जिसकी तैयारी नहीं है, तो वो आप उसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो अपना टाइम बचाएं, अब एफिशिएंट ज़्यादा हो जाएं ताकि आपका वक़्त बच सके। तो एक दिन आपने लॉन्ग क्वेश्चन पे लगा लेना है। नेक्स्ट 3 डेज़ में बच्चों आप कौन सा चैप्टर करेंगे, 19 चैप्टर करेंगे, जिसमें पहले दिन आप शॉर्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज के और चैप्टर के अंदर से करेंगे, और एक दिन आप एमसीक्यूज करेंगे और न्यूमेरिकल्स करेंगे, एक दिन आप लॉन्ग क्वेश्चन पर फोकस करेंगे। इसके लिए भी मैक्सिमम मेरी तरफ से तो है कि आप 3-3 घंटे इनको अच्छी तरह से प्रिपेयर करें कि ये समझ लें कि आपने आखिरी बार तैयार करना है, इसके बाद आपके पास टाइम नहीं है इस चीज़ों को तैयार करने का। तो एक दिन आपने एमसीक्यू न्यूमेरिकल, एक दिन लॉन्ग क्वेश्चन पर स्पेंड करना है। तो 3-3 घंटे अगर आप पर डे में इस पर मेहनत करेंगे तो ये आपको अच्छे से प्रिपेयर भी हो जाएगा। इनको लिख के प्रैक्टिस करें क्योंकि ये चीज़ें भूल जाती हैं, तो लिखी हुई चीज़ आपको कभी भूलेगी नहीं। नेक्स्ट हमारे पास ये हो गए 6 डेज़। तो नेक्स्ट डे आपने क्या करना है, चैप्टर 20 के सिर्फ एक्सरसाइज के छोड़ और चैप्टर के अंदर से करना है एक दिन, और उसी के दिन आपने क्या करना है, एमसीक्यूज करने हैं। तो चैप्टर 20 के अंदर से एक्सरसाइज के कोई 10 शॉर्ट क्वेश्चन है, चैप्टर के अंदर से भी कुछ आपको 10 को मिल जाएंगे, 15 मिल जाएंगे। तो एमसीक्यूज करके आप 3 आवर इस पर स्पेंड करेंगे और ये एक ही दिन आपने इस पे लगाना है। नेक्स्ट आप क्या करेंगे, एक दिन लगाएंगे चैप्टर 21 उसके एक्सरसाइज के चैप्टर के अंदर से और एमसीक्यूज पर लगाएंगे। इसके लिए भी अगर 3 आवर आप स्पेंड करते हैं तो ये आप अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट बच्चों हमारे पास लास्ट 2 डेज़ है। लास्ट 2 डेज़ में आपने रिवीजन करनी है। तो लास्ट 2 डेज़ में रिवीजन कुछ इस तरह से करनी है कि आपने शुरू से चैप्टर 17 से शुरू हो जाना है। इन सारी चीज़ों को लिख के, जो चीज़ें आपको भूलें उनको आपने लिख के देखना है, प्रैक्टिस करनी है। तो इसके लिए आपने खुद डिसाइड करना है कि मैंने कितने घंटे रिवीजन को देने हैं। तो बच्चों मज़ीद मैं आप लोगों को बताता हूँ कि चैप्टर 17 में आपने कौन कौन से क्वेश्चंस करने हैं और कौन कौन से नहीं करने। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, एक्सरसाइज के शोर तो कंप्लीट करने हैं बच्चों। ये चैप्टर 17 ऐसा चैप्टर है जिसके आप एक्सरसाइज के शोर करेंगे, आपके एडिशनल शोर भी कवर हो जाएंगे मैक्सिमम, क्योंकि चैप्टर के अंदर से हैं ही सारी डेफिनेशंस। तो मज़ीद कुछ एक आधी एडिशनल शॉर्ट क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, वो आप लोगों ने पास पेपर के या आप लोगों ने अपने टीचर से कंसल्ट कर लेना है। न्यूमेरिकल जो इंपॉर्टेंट है 17.1, 2, 3 एंड 4, 4 न्यूमेरिकल्स हैं, 5-6 न्यूमेरिकल्स हैं, लेकिन वैसे इसमें से छोटी स्टेटमेंट वाले 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। इन्हीं में से इंशाल्लाह आपको मिलेगा। लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से अगर देखें तो इलास्टिक लिमिट एंड यील्ड स्ट्रेंथ, ये एक लॉन्ग क्वेश्चन बन रहा है। स्ट्रेन एनर्जी बन रहा है और एनर्जी बैंड थ्योरी, इसमें
सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो है हर लेवल पर, चाहे आप मैट्रिक में हो, एफएससी में हो, चाहे आप बीएससी में हो, चाहे आप एमएससी में हो, अगर आप एनर्जी बैंड थ्योरी वाला टॉपिक देखते हैं तो हर बार हर फील्ड में हर ब्रांच में आपको ये इम्पोर्टेंट मिलेगा। इसके अलावा है हिस्टैसिस लूप, तो हिस्टैसिस लूप भी लॉन्ग क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो इन लॉन्ग क्वेश्चन को आप कवर करें, इंशाल्लाह आपको इनमें से कोई ना कोई मिल जाएगा। बाकी जितने भी टॉपिक्स हैं उनके शॉर्ट डेफिनेशंस अगर आपको आती हैं तो बाय चांस अगर उनमें से लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो आपको शॉर्ट आते होंगे, उन शॉर्ट को मिक्स करें तो आपका वो लॉन्ग क्वेश्चन भी टिक हो जाएगा। नेक्स्ट बच्चों हमारे पास है चैप्टर नंबर 19। चैप्टर नंबर 19 के आपने कंप्लीट एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं, तो इसमें एडिशनल जो शॉर्ट हैं वो अच्छे स्टूडेंट तो कर लें, बट जो वीक स्टूडेंट हैं वो ये एडिशनल शॉर्ट की तरफ ना जाएं, क्योंकि इस चैप्टर के एक्सरसाइज के बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं और मोस्टली वही आ रहे होते हैं और ज़्यादा भी हैं, तो डेट्स वाई आप इसके ऊपर ज़्यादा मेहनत करें एक्सरसाइज के शॉर्ट पर। न्यूमेरिकल्स इसके तकरीबन छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स हैं, वो आप देख लीजिएगा। मज़ीद हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन आ जाते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन इसमें क्या है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हेज़नबर्ग अनसर्टेनिटी, ये भी इंपॉर्टेंट है। और डेविजर जर्मर एक्सपेरिमेंट, ये भी इंपॉर्टेंट है। ब्लैक बॉडी बहुत कम चांसेस है, मतलब आ जाता है, लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट 3 लॉन्ग क्वेश्चन है। नेक्स्ट बच्चों हम चलते हैं चैप्टर नंबर 20 की तरफ। तो चैप्टर नंबर 20 के एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन आपने कंप्लीट करने हैं। 10 ही शॉर्ट क्वेश्चन है, 10 या 9 शॉर्ट क्वेश्चन हैं। न्यूमेरिकल जो इंपॉर्टेंट हैं वो आप ये देख लें, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 8। लॉन्ग क्वेश्चन इस चैप्टर से ना करिएगा, आपने बस एक एडिशनल लॉन्ग क्वेश्चन तैयार करना है। इसके अलावा आपने मज़ीद लॉन्ग क्वेश्चन पर फोकस नहीं करना। आप बैक जितने भी आपने चैप्टर्स के लॉन्ग क्वेश्चन तैयार किए हैं उन पर ज़्यादा मेहनत कर लें। उसके बाद चैप्टर 21, उसके एक्सरसाइज के कंप्लीट शॉर्ट क्वेश्चन आपने करने हैं, वो सारे ही तकरीबन इंपॉर्टेंट हैं। उसके अलावा ये जो न्यूमेरिकल्स हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये एक एक दो दो लाइनों के न्यूमेरिकल्स हैं, तो ये भी आप देख लीजिएगा। एमसीक्यू शॉर्ट क्वेश्चन में आपको आ सकते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ से ना करें। तो बाकी मैंने कंप्लीट बुक के आपको एक पैटर्न बता दिया है। ये 30 डेज़ में आप अपने फिज़िक्स को वन शॉट तैयारी कर सकते हैं बहुत अच्छे से, अगर आप मेरे बताए हुए इस तरीके पर चलते हैं। बाकी एमसीक्यूज़ और जो एडिशनल शॉट हैं उनको मैंने एक वीडियो बना के उसको अपलोड कर दूंगा। तो बाकी आप अपनी मेहनत करें, इंशाल्लाह आपको मेहनत का सिला मिलेगा। यही टाइम है, यही मेहनत करने का वक़्त है। अगर आपने इसमें मेहनत ना की तो फिर आपका कुछ भी नहीं बनेगा। जो स्टूडेंट्स चाहते हैं कि उन्होंने लाइफ में कुछ बनना है तो बच्चों वो इस चीज़ पर मेहनत करें। अगर वो मेहनत करेंगे उनको फल मिलेगा, इंशाल्लाह वो कामयाब भी होंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इस तरह की मज़ीद वीडियो को देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल का नाम है मेरे एट क्रॉस फिज़िक्स। आप जैसे ही ये लिखेंगे फर्स्ट नंबर पर मेरा ही चैनल आ जाएगा, तो इंशाल्लाह आपके साथ जुड़े रहेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।